अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम इरफान अली है और आज हम 9th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर हम फर्स्ट चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेज, और कुरान स्टक टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, और लास्ट में हमारे पास है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज है हमारा जो कि लेक्चर है इंट्रोडक्शन के ऊपर कि बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स को। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि जो कि बायोलॉजी में सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसमें हम बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं? तो नहीं, हम उन नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं जो कि एसोसिएट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जो कि जैसा हमारे पास एक वाटर, ठीक है, वाटर मालिक्यूल है जो कि एक केमिकल है, एक मालिक्यूल है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जो कि एसोसिएट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक दूसरे मालिक्यूल हैं जिसे हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी इन बायो मालिक्यूल्स को भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, इस अगर इसको हम देखें तो ये दोनों मालिक्यूल हैं तो नॉन लिविंग, पर स्टिल हम इनको बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें वर्ड बायोलॉजी की बात करें तो ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट है हमारे पास बायोज विच मीन्स लाइफ, एंड सेकंड है हमारे पास लोगास मीन्स स्टडी थॉट्स और रीजनिंग। अगर हम इसमें डेफिनेशन की बात करें तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इसमें हमारे पास लाइफ बेटर रहेगा। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ, इस लाइफ में हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं और ये जो कंपोनेंट भी है ये भी जो नॉन लिविंग हम पढ़ते हैं, जैसा कि वाटर, बायोमॉलिक्यूल, और भी जो नॉन लिविंग है जो कि एसोसिएट होती हैं वो भी इस लाइफ में आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं तो नाउ क्वेश्चन राइज दैट व्हाट इज़ लाइफ। ठीक है, तो लाइफ क्या है? तो लाइफ, अगर लाइफ को साइंटिस्ट ने प्रॉपरली नमूने से डिफ़ाइन नहीं किया, बट उसको जो कि उसमें प्रोसेस, लाइफ के अंदर प्रोसेस होते हैं और उसको आइडेंटिफाई किया है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बुनियाद पर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो कि फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला हमारे पास है डाइजेशन। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बड़े मालिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं छोटे मालिक्यूल में। ठीक है, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, दूसरे पास हमारे पास है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और इससे जो कि ये छोटे फूड के मालिक्यूल हैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके उससे हम एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एनर्जी हम इस फूड से निकाल, इस ग्लूकोज के मालिक्यूल से एनर्जी निकाली जाए, उसको हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक प्रोसेस पाया जाता है जो कि हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम देता है। ठीक है, तो अगर हम मेटाबॉलिज्म का, इसमें दो रिएक्शन परफॉर्म हो रहते हैं। एक तो चीज़ कोई चीज़ छोटी चीज़ उसमें बन रही होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोई बड़ी चीज़ टूट रही होती है। ठीक है, तो ये तो कोई चीज़ बन रही होती है और कोई चीज़ टूट रही होती है।
तो ये सारे के सारे रिएक्शन कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास है मूवमेंट। मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन एनिमल्स में होता है और मूवमेंट जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है। मूवमेंट जो कि एक पार्ट बॉडी का मूव करते हैं, उसमें उसको हम मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन के सारे की सारी जो कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाती है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। और पाँचवें नंबर पर हमारे पास है ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस जो कि आफ्टर द बर्थ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजिंग आए, बर्थ में, हाइट में, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और छठे नंबर पर हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रोथ का ही प्रोसेस, बट बिफोर द बर्थ, जो कि पहले बर्थ के पहले जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं हाइट में या इस बॉडी में या एम्ब्रियो में, जो भी ग्रोथ आ रही है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सातवें नंबर पर हमारे पास एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको, उसके नतीजे में जो कि टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं उसको बाहर निकालने के लिए एक अमल होता है जिसको हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो आठवें नंबर पर हमारे पास है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कि अगेंस्ट द स्टिमुलाई जो कि इरिटेबल करती हैं, इरिटेबल होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इसको हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इरिटेट होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी पौधे को एक बंद कमरे में बंद कर दें, ठीक है, तो एक खिड़की खोल दें तो ये जो पौधा है उसको करेगा, रिस्पॉन्स करेगा लाइट की तरफ, ठीक है। तो उसको हम इरिटेबिलिटी का नाम देते हैं। और लास्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो कि अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है। तो इस पे दो टाइप होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का ये लेक्चर था हमारे पास इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं।